यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी लड़ाई ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को लेकर भी तेज होता दिख रहा है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक असदुद्दीन ओवैसी लगातार रैलियां कर रहे हैं और सीधे समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ओवैसी कितनी सीटें जीतेंगे, बल्कि ये भी है कि क्या वे समाजवादी पार्टी का चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। वो कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। यूपी की राजनीति में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मिशन 2027 का आगाज कर दिया है। उन्होंने अपनी पहली बड़ी सभा पूर्वांचल के बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से की और उसके बाद पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले की नजीबाबाद सीट पर शक्ति प्रदर्शन भी किया। दोनों ही इलाके मुस्लिम बाहुल्य माने जाते हैं और राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम है। नजीबाबाद की जनसभा में ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर तो हमला बोला, लेकिन सबसे ज्यादा निशाने पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव रहे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाजवाद नहीं बल्कि यादववाद की राजनीति करती है। मुसलमान अब सिर्फ दरी बिछाने और वोट देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता और नेतृत्व में अपनी हिस्सेदारी भी मांगेगा। ओवैसी के इस बयान को सीधे समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर हमला माना जा रहा है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी सामाजिक समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब ओवैसी उसी अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यूपी की करीब 403 विधानसभा सीटों में लगभग 140 से ज्यादा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। इनमें करीब 70 से अधिक सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा बताई जाती है। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के कई जिले इसी श्रेणी में आते हैं और यही वजह है कि ओवैसी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भी इन्हीं इलाकों से की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से अपनी छवि सिर्फ मुस्लिम समर्थक नेता की बजाय सर्व समाज के नेता के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अन्य वर्गों को जोड़ने में जुटे हैं और यही कारण है कि कई मुस्लिम मुद्दों पर उनकी अपेक्षाकृत सीमित प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनती है। वैसे इसी राजनीतिक खाली जगह को भरने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। वहीं हाल ही में बिजनौर में जनसभा के दौरान ओवैसी ने राम मंदिर चढ़ावा मामले से लेकर मुस्लिम नेतृत्व तक कई बड़े मुद्दों पर भी खुलकर हमला बोला और अपनी रणनीति साफ कर दी। दरअसल बिजनौर दौरे पर पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा अनियमितता मामले को लेकर ट्रस्ट पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसका एनकाउंटर हो जाता, बुलडोजर चल जाता और मामला खत्म कर दिया जाता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं वे आज भी खुले घूम रहे हैं। वैसे ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमान अब सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और नेतृत्व की लड़ाई भी लड़ेगा। हालांकि राजनीतिक जमीन पर तस्वीर इतनी आसान नहीं है। बता दें कि यूपी में ओवैसी कई सालों से अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने दर्जनों सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। 2022 की विधानसभा चुनाव में भी करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद पार्टी का वोट प्रतिशत आधे प्रतिशत से कम रहा। अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। फिर भी राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ओवैसी का असली लक्ष्य सिर्फ सीट जीतना नहीं हो सकता। अगर वे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर 10 से 20 हजार वोट भी अपने पक्ष में खींच लेते हैं तो समाजवादी पार्टी को इससे सीधा नुकसान हो सकता है। यूपी की कई सीटों पर जीत और हार का अंतर इससे भी कम रहता है। ऐसी स्थिति में वोट का छोटा सा बंटवारा भी चुनावी नतीजे बदल सकता है। ओवैसी का भाषण देने का तरीका और मुस्लिम पहचान की राजनीति युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित करती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि बीजेपी को रोकने के लिए मुस्लिम मतदाता आखिरकार उसी के साथ लामबंद रहेगा, जैसा पिछले 2 चुनाव में देखा गया था। फिलहाल इतना साफ है कि 2027 की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं रह गई। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति भी इस चुनाव का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर होगी कि क्या असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन बना पाएंगे या फिर उनकी सक्रियता सिर्फ समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने तक ही सीमित रह जाएगी। ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा।